देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? माशाल्लाह, नई लैंड क्रूजर ली है। अच्छा जी। मेरे सामने उसको ब्रेकें लगा रहा वैसे भाई मेरे बंदे ना चलती बस तो छाल मार के कह रहे होंगे सिंगम उतर जाएगा किराया नहीं देगा। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस मोहतरमा मायरा खान। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब राना मनान खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों चेहरे बड़े प्यारे और खिले खिले से हैं। थैंक यू सो मच। बादल गिड़गिड़ा गए हैं और फूल हैं कि खिलखिला गए हैं, चेहरे हैं कि मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज गपशप में मायरा जी और मनान भाई आ गए हैं। भीगी पलकों पे नाम तुम्हारा है, वाह, भीगी पलकों पे नाम तुम्हारा है, मेरा रात का 5000 गायब है, ये काम तुम्हारा है। मायरा क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। वैसे आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं? बहुत बेहतरीन हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। थैंक यू सो मच फॉर आपको अभी इनवाइटिंग शुरू में ही अच्छा लग पड़ा है? मी। बिल्कुल, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी जब मुझे फोन आया, तब से मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अच्छा, आऊंगी। पहले शो कर तो लेने दे हमें। क्या अच्छा, पता चलें, आपको ठीक शायद है, आखिर में ना इतना अच्छा लग रहा हो। सर ये जब भी हमारे पास आई हैं माशाल्लाह तो इसी तरह हंसती खेलती मुस्कुराती हुई। और मैं भी ये नोट कर रहा हूँ कि आज मैं सोच रहा था तुमने ये कमीज क्यों पहनी हुई, अब मुझे उनके कपड़े देख के समझ आया है। आज मैं वैसे भी खुश हूँ, मेरे भाई मनान भाई भी नून लीग के फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर। क्या हाल है मनान साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, क्या आजकल तो मसरूफियत सुना है आप लोगों की दोबारा शुरू हो गई है? गरारे कर रहे, मैं क्या क्यों है, कहते मियाँ साहब ने आना, मैं नारे लाने हैं ना। मगर तैयारियां हैं मियाँ साहब के आने की? बिल्कुल तैयारी है, और बल्कि हमें डायरेक्शंस हैं, तैयारी करके अपने हलकों से इंशाल्लाह आएंगे, मियाँ साहब की रिसेप्शन करेंगे इंशाल्लाह, और बिल्कुल करेंगे। डायरेक्शंस मिल चुकी हुई हैं? जी मिल चुकी है हमें। और मियाँ साहब तेना वास्ते नवा मोबाइल भी लेके आ रहे हैं। हाँ जी, हैं? पतना वाला। यार तानू नहीं ना पता, बाहरों गिफ्ट अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਕ ਪੈਨ ਵਾਲਾ। वैसे मनान साहब ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। अभी नया नया 15 प्रो आया है, तो अगर आते हुए मियाँ साहब ले आए कि तमाम मेरे जो ओहदेदारान हैं उनके लिए और एमपीएस के लिए और एमएनएस के लिए मैं गिफ्ट्स लेकर आ रहा हूँ। ये यहाँ पे इनकी हद तक बात कहने वाली मुनासिब है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मगर अगर हो जाए तो कोई मजायका भी नहीं है। नहीं, वो कोई मजायका भी बड़ी नहीं अच्छी है। तस्वीर आती है 15 प्रो मैक्स पे। वो तो फिर सबको देने पड़ेंगे ना, किसी एक एमपी को थोड़ी देना। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਗੇਮਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। यार हमारा आपकी कोई मुलाकात हुई है इनसे? नहीं, अभी हुई है पहली बार। अच्छा, पहली बार हुई है। आपने कभी इनका कोई ड्रामा फिल्म वगैरह कभी देखा? अभी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है। आप भी फर्स्ट उन्होंने टाइम? मुझसे पूछा कि आप करती क्या है, तो फिर मैंने बताया मैं एक्टर हूँ। अच्छा, ओए होए, यानी कि मतलब मनान बहुत भाई मसरूफ रहते हैं मेरे ख्याल में। इतना मसरूफ रहते हैं? नहीं, अगर आप ये चीज़ें स्टूडेंट से पूछे ना तो वो उनको पता होता है कौन सी एक्ट्रेस कौन क्या है। ये अभी चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान इतना बिजी होता है, चूंकि हम लोग तो लोगों को सर्व कर रहे होते हैं और हमारे पास वाकई टाइम नहीं होता कि हम ये ड्रामे और फिल्में। मगर चले मतलब आपने कभी कहा स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ में आपको याद होगा उस वक्त कौन सी एक्ट्रेसेस थी? जब हम स्टूडेंट थे ना, इंडियन देखते थे। इंडियन फिल्मों में कोई अदाकाराएं तो होती थी ना? इंडियन बेतहाशा थी। ये सर, आप नाम तो ये बताएं। क्या माधुरी दीक्षित थी और ਨਹੀਂ ਪਰਸ ਚ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? तो हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो पर्स में रखते हैं। सर मैं आपके हल्के का हूँ, इसीलिए मेरे इधर हल्के पड़ गए हैं, ये देखें। तो ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि माधुरी दीक्षित उस जमाने में होती थी,
और आपने उनका वो यकीनन गाना भी देखा होगा, 1 2 3, बहुत मशहूर। याद है ना आपको वो गाना? से कितनी किस्मत अजीब सी है कि उस जमाने में आपको माधुरी पसंद थी और आप ये गाना देखते थे 1 2 3, जबकि उस गाने के अंदर एंड में वो कहते हैं आजा मियां आई बहार, आजा पिया आई बहार। सर ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 2 3 4 मरतबा वजीर आजम मियां साहब, सर चौथी नहीं, बार मगर मुझे तो लगता है कि आप बनेगी इंशाल्लाह, चौथी दफा भी बनेगी। अच्छा जी, इंशाल्लाह चौथी दफा भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ये वाली इंशाल्लाह, डायरेक्शन भी मिल गई है कि नहीं? इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ओए होए, प्राइम मिनिस्टर ही सीधा। जी ਤੇ जी, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਬਣਨਗੇ। अरे भाई, क्यों पंजाब चीफ मिनिस्टर दोबारा? बस ये इस पे मुझे शक वो है? नहीं करनी, मुनासिब नहीं लगता। नहीं, मगर आपने इतना कॉन्फिडेंटली पीएम के ऊपर बोला तो सीएम पे भी बताएं। तो एक ही बात है, वो पीएम बन जाए वो बन जाए, एक ही बात है। नहीं नहीं, मगर सीएम तो बताएं ना, हमें तो अपने सीएम से शबाश मतलब। भी बन जाए, नवाज भी बन जाए, एक ही बात है। ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਰਹਿਣ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, 7 ਦਿਨ ਪੂਰੇ। ये क्या मतलब है यार? ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। भाइयों में तो प्यार होता है, मगर सदर साहब के हल्फी लेते रहेंगे हर चौथे दिन। वैसे आपका सियासत में कोई इंटरेस्ट है मायरा? नहीं, इतना नहीं है। कितना को है? मुझे ऐसे लगता है ज्यादा ड्रामेटिक होती है सियासत, तो क्या ज्यादा बदलते ड्रामेटिक्स रहते आपको पसंद नहीं है? नहीं, इतने ज्यादा नहीं पसंद, बस ड्रामे की हद तक ठीक है। ये तो ओवर ड्रामा होता है पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस, हैवी है सीन। हैवी सीन है वो। और आप वोट कास्ट करती हैं? कभी नहीं किया। किसका इंतजार है? नहीं, मुझे इंतजार किसी का नहीं है। मुझे पता है थोड़ी सी बुरी बात है कि मुझे थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज की एक हद तक, लेकिन फिर वो वोट कास्ट कर दूं उसके बाद लगे धोखा हो गया है, ये मेरे साथ क्या हुआ। जो ऑप्शन मौजूद हों उसे अवेल करना चाहिए ना। ये बिल्कुल, कोई बेहतर ऑप्शन तो नजर आएगा तो मैं वही इंशाल्लाह कह रहा हूँ ना, जब आप तो। किसका इंतजार कर रही हैं? कि किसी बेहतर पॉलिटिशियन का, कैसा किसी बेहतर? कोई कोई पार्टी आपके का। जहन में कोई है, कोई ऐसा? सर वो जो कोई आके कहे कि ये 5,000 रुपये और 2 बिरयानी की प्लेटें हैं, उसका इंतजार। अरे वो तो अवेलेबल वो तो अभी भी हो option सकता है। मगर मुझे बताएं, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? थोड़ी बेहतरी तो आए, जो अब मुझे उम्मीद नहीं है नहीं, कि आने मगर वाली मुझे है। बताइए ना, कोई डू यू हैव एनी पर्सन इन माइंड कि इन जैसा कोई पॉलिटिशियन आए तो मैं वोट दूंगी? एवरीबडी हैज डिसअपॉइंटेड अस सो मच अभी तक कि मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होप है कि मैं आगे भी वोट कास्ट करूंगी इन द नियर ये तो हो फ्यूचर। गए ना, 3 4 हम ट्राई कर चुके हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताएं, आप किसके इंतजार में हैं? किसी वो जो के नहीं आपने है। फ्रीजर में रखा हुआ है वोट अपना, अभी तो निकालना है ना। इंशाल्लाह देखिए इलेक्शंस हो और उस वक्त तक अगर कुछ बेहतरी सामने आई तो फिर देखेंगे क्या देखिए, डिसाइड हमारे पास तो यही 3 4 शक्लें हैं, हम यही आपको ऑफर कर सकेंगे। हमारे पास अभी दुकान पे और वैरायटी नहीं है। अभी फिर मेरे पास वोट भी नहीं है। लेकिन वोट तो आपके पास है, आप दे नहीं रही हैं। नहीं, मैंने नहीं ਹੁਣ देना। ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾੜ ਦਈਏ। मतलब हमें कोई बताएं तो सही, हम देखें कि अगर कोई हम मुनासिब सा इंतजाम कर सके उसके करीब करीब का। कोई चलें फिर बाद में देखेंगे, बताएंगे आपको। कोई आपको वर्ल्ड लीडर्स में से कोई पसंद है, हिस्ट्री में कोई रहे हो? ओबामा, ओबामा, यस, ठीक है। ही वाज लाइक अ लिटिल बैलेंस्ड एंड थोड़ा पढ़ा लिखा था, डिसेंट, थोड़ा पता था उसको बातों का। नहीं हो सकता है इनको पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का पता ही ना हो अभी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं वो है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। हाँ, तो पता अब तो हम मुझे सब है। चलो पता गया है। मगर बिल्कुल। अगर ओबामा उन्होंने देखी एक कोई हमें असल में बताइए। जिनको इन्होंने वोट दिया ना उनसे दिल टूटा हुआ है। अरे उन्होंने वोट दिया ही मैंने नहीं वोट कभी। दिया ही नहीं। वो तो दिया ही नहीं होगा, ना। सोचा लेकिन दिया नहीं। दिया होगा लेकिन बाद में पछताते रहे। अच्छा, ये आपको ये कैसे अंदाजा जिस हुआ है? तरफ जा रही है कहानी मुझे मगर समझ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि इनको कैसे पता है ये जहाँ जा रही है कहानी। नहीं ऐसा ही है। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸत करो, जसूसी ना करो। अब चूंकि सबको समझ आ गई, वो वक्त गुजर चुका है और अब मोस्टली लोग जो है ना पीछे हट गए हैं या एम्बेरस हैं कि वोट किसको दिया था। ठीक अच्छा। है ना, तो मैंने इस सेंस में बात की है मगर कि नहीं, हो वो तो बिल्कुल इस वक्त नहीं, न्यूट्रल मैं चल बिल्कुल- रही हैं। हाँ, वो तो वोट देख- देती तो मैं बताती, हक से बताती और कि उन्होंने मैंने साथ ही दिया। ये बता दी, आपकी पार्टी के अंदर है कोई ओबामा के हदूद हरबे वाला आदमी? अरे जो पाकिस्तान की एक ही पार्टी है जिसने पाकिस्तान को आगे लेके गए, पाकिस्तान में तरक्की आई, डेवलपमेंट हुई, मेगा प्रोजेक्ट जितने भी हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वक्त हुए हैं। उसके बाद ये 4 साल वक्त ज़ाया हुआ, सबके सामने है। ये 4 साल में मुल्क की तबाही हुई और मुल्क पीछे गया। ग्रोथ रेट 6 पॉइंट पे था और ये पहले जनाब 3 साल माइनस में ले गए थे। हाँ। तो कहने का मकसद है कि ये लीडर जो है ना, कंटिन्यूटी मुल्क में हो ना तो तरक्की होती है। कंटिन्यूटी, अगर एक पॉलिसी आप लेके आए हैं तो उसे दूसरा आके डिसकंटिन्यू कर देगा तो वो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। 2017 में जो पाकिस्तान था वो हम चाहते हैं वो हो, वो चाहिए हमें। 2017 में पेट्रोल आपको पता ही है, अब आज महंगाई का हमें सामना कर रहे हैं और डॉलर जो 104 पे ही इतना अरसा रहा, 3-4 साल, और पेट्रोल भी 100 से नीचे ही था, 60-70 था। तो ये बाद में जो हालात 2017 में जो हमारे मुल्क के साथ हुआ ना, उसी वजह से आज ये मुश्किलात में हम लोग। ज़्यादती ना की जाती हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ
तो आज ये हालात हमें ना देखने पड़ते। अगर मियाँ साहब आ गए तो पेट्रोल फिर 70 पे आ जाएगा कि फिर 170 की स्पीड नहीं, ये कोई जादू से नहीं आता। देखें, वो खिताब कर रहे थे पिछले दिनों में मीटिंग में मियाँ साहब, देखा, हाँ जी। और उन्होंने हमें बताया कि 97 में तो वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, $1 अरब उनके पास नहीं था, आज उनके पास $600 अरब है। क्यों? कहने का मकसद है कि ये जो कंटिन्यूटी है ना, वो चाहिए हमें। 10 साल कम से कम वो चीज़ चले, अच्छी पॉलिसी बने, तो फिर मुल्क ही किसी जगह पहुंचे। आपको लगी हैं दिल को बातें इनकी? आई थिंक ही इज राइट इन अ वे कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अब एक जो पर्सनल जिदें लगा के अगर आप बैठ जाएंगे और वो पावर का फ़ायदा उठाएंगे तो फिर मुल्क तो बेचारा रोएगा ना, हम तो रोएंगे। तो वो जब तक आप मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये पर्सनल ले जाते हैं चीज़ों को, पर्सनल जिदों पे आ जाते हैं। तो आई थिंक ये इट्स नॉट अ हेल्दी। आप वैसे जिद्दी हैं या नहीं? आई डोंट थिंक आई एम जिद्दी।